तो जाहिर सी बात है कि माननीय अध्यक्ष जी जो है गरीबों की आवाज को उठाने का प्रयास करते हैं और उनके मामले को उठा करके उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो उन्हें पच नहीं रहा है। तो ऐसे ही लोग उनको मारने की साजिश रच रहे हैं। इसमें इस मामले में ऐसा तो नहीं है कि कोई जाति एंगल हो कि वो जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए खास करके उनको टारगेट किया जा रहा है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए कि जाति भावना तो पूरे देश में है, तो ऐसा तो ही है, ऐसा भी है। मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरीके से है, लेकिन ऐसा है, ऐसा भी है कि कुछ लोग इस प्रकार की जो भावना में लिप्त है, जो जाति भावना में लिप्त है कि भाई गरीब आदमी की आवाज को गरीब आदमी कैसे उठा रहा है, दलित की आवाज को दलित कैसे उठा रहा है। सुल्तानपुर में भारतीय चमार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राणा चमार को जान से मारने की साजिश का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस गंभीर प्रकरण से दलित समाज में भय और असुरक्षा का माहौल गहराता जा रहा है। संगठन का कहना है यह केवल व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि पूरे समाज के आत्मसम्मान व नेतृत्व पर हमला है। महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व एडवोकेट तिलकधारी ने बताया कि संगठन ने 30 मई को डीजीपी से मुलाकात के लिए समय मांगा है ताकि साजिश की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा कि दलित नेतृत्व को डराने की कोशिश नई नहीं है, लेकिन अब समाज जागरूक है और अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़ेगा। संगठन ने सुल्तानपुर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की निष्क्रियता और चुप्पी इस साजिश को दबाने का प्रयास प्रतीत होती है। महासभा का राष्ट्रीय व प्रांतीय प्रतिनिधि मंडल डीजीपी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग करेगा। साथ ही दलित नेताओं को मिल रही धमकियों को रोकथाम के लिए विशेष निगरानी सेल बनाने की मांग की गई। राष्ट्रीय चमार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राणा चमार के ऊपर कुछ साजिश की गई है, उनको मारने की साजिश की गई है। 2 हफ्ते पहले उन्होंने खुद वायरल किया था वीडियो, और इस संबंध में हमने भी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये लोगों को बताया था, प्रशासन को भी बताया था कि इस प्रकरण में इसका पर्दाफाश किया जाए और जो भी दोषी है, जो लोग अज्ञात लोग इस प्रकार से मारने की साजिश रच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इस संबंध में हमने और कुछ संगठन के प्रतिनिधि मंडल जो प्रदेश स्तर के भी हैं और राष्ट्रीय स्तर के भी हैं, डीजीपी उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से मिलना चाहते हैं 30 तारीख को। ये लेटर हमने ही जारी किया था अपने लेटर पैड पर। ये सही है। तो ये साजिश हो रही है जी, कौन लोग संलिप्त हैं? इसमें देखिए कुछ लोकल स्तर के लोग हैं जो उनसे घृणा करते हैं, और उनके माध्यम से कुछ और लोग हैं जो संगठन को कमजोर करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी को मारने की जो साजिश रची गई है उसमें लोग भी शामिल हैं। तो अभी पूरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन लोकल स्तर पर जो स्थानीय पुलिस हुई है उसकी भी संदिग्धता है, वो भी संदिग्ध है, उनकी भी जानकारी में है कौन लोग इस प्रकार की साजिश रच रहे हैं, लेकिन पर्दाफाश नहीं कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो इस संबंध में भी हम डीजीपी से मिलकर के पूरा अवगत कराएंगे। उसमें कई प्रदेशों के हमारे लोग रहेंगे जो मिलकर के पूरी बात बताएंगे। क्या कारण है कि साजिश इस तरह की रची जाए? देखिए ऐसा है, गरीबों की आवाज को बुलंद करना ही सबसे बड़ा मामला है। कोई गरीब आदमी है, उसकी आवाज को अगर उठाई जाती है और उसके मामले को लेकर के प्रशासन पर दबाव बनाया जाता है, तो जिनके खिलाफ ये मामला है, भाई गरीब आदमी को कौन परेशान करता है? जो ताकतवर होता है। और ताकतवर आदमी के खिलाफ गरीबों की आवाजों को बुलंद करने के लिए अगर हम प्रशासन पर दबाव बनाते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है, और अगर उन्हें दिक्कत होगी तो कहीं न कहीं वो हमारे खिलाफ साजिश रचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि माननीय अध्यक्ष जी जो है गरीबों की आवाज को उठाने का प्रयास करते हैं और उनके मामले को उठा करके उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो उन्हें पच नहीं रहा है। तो ऐसे ही लोग उनको मारने की साजिश रच रहे हैं। इसमें इस मामले में ऐसा तो नहीं है कि कोई जाति है वो जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए खास करके उनको टारगेट किया जा रहा है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए कि जाति भावना तो पूरे देश में है, तो ऐसा तो ही है, ऐसा भी है। मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरीके से है, लेकिन ऐसा है, ऐसा भी है कि कुछ लोग इस प्रकार की जो भावना में लिप्त है, जो जाति भावना में लिप्त है कि भाई गरीब आदमी की आवाज को गरीब आदमी कैसे उठा रहा है, दलित की आवाज को दलित कैसे उठा रहा है, और इस स्तर पर उठा रहा है, कुछ काम हो रहा है, गरीबों की आवाज को बुलंद कर रहा है, गरीबों के काम को कराने के लिए प्रयास कर रहा है। तो ऐसे लोग तो ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुल्तानपुर।